So now we'll begin with exercise 3.1. Given here are some figures. यहाँ पे 8 figures दे दिए गए हैं. And what the question is being asked, classify each of them on the basis of the following. जैसे कि पहला वाला है simple curve. ये जो 8 figures है इसमें से simple curve कौन से होते हैं? As you have just seen the introduction part where we have talked about the simple curve. Simple curve क्या होते हैं? ऐसे कर्व जहाँ पे आप बिना पेंसिल को उठाए क्या कहते हैं, ड्रॉ कर सकते हो, उसे हम कहेंगे सिंपल कर्व. जैसे कि ये लाइक दिस, ये क्या हुआ, मैंने बिना पेंसिल को उठाए कर दिया और वहाँ पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. तो देखो फर्स्ट वाला अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ लाइक दिस, तो क्या हो रहा है, मैं बिना पेंसिल को उठाए ड्रॉ कर सकती हूँ इजीली. व्हाट अबाउट हियर? यस, ये भी किया जा सकता है. इसके बारे में क्या ख्याल है? एक तो मैंने सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाने के लिए मुझे पेंसिल उठानी पड़ेगी और फिर मुझे इसे ड्रॉ करना पड़ेगा. तो सिंपल कर्व ऐसे कर्व जिसमें आपको पेंसिल्स को लिफ्ट नहीं करना पड़ता है. यू कैन डायरेक्टली मेक इट विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल. एज वेल एज इन दिस कर्व्स दे डोंट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये तो हमने एक तो लाइन बना ली, फिर ये लाइन बना ली, फिर जब दूसरी लाइन बना रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, देखो वो इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ना. तो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए. अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो सिंपल कर्व नहीं है वो. हमने से पूछा गया सिंपल कर्व, तो वो कौन कौन से हैं? वो है फर्स्ट, सेकंड, क्योंकि सेकंड में भी आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड में उठाने की ज़रूरत नहीं, थर्ड में उठाने की ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल को, तो ये सिंपल कर्व नहीं है. फोर्थ, इसमें उठाने की तो ज़रूरत नहीं है पर यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए ये सिंपल कर्व नहीं है. फिर उसके बाद में है फिफ्थ. येस ऑफ कोर्स आप विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल आप कर सकते हो, तो फिफ्थ. सिक्स्थ में भी है, आप बिना पेंसिल को उठाए हुए सॉल्व कर सकते हो, सो सिक्स्थ. सेवेंथ में भी है, आप बिना पेंसिल को उठाए ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो, देन 7. व्हाट अबाउट 8? आप इसको ड्रॉ करोगे, फिर आपको फिर से पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको जिस तरह से, सो वी कांट से द 8 इज़ अ सिंपल कर्व. और हम जैसा कह रहे हैं, जो कर्व होता है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये 8 वाला इसमें नहीं आएगा. सो व्हाट वी हैव फॉर द फर्स्ट 1 2 5 6 एंड 7. इसमें से जितने फिगर हैं उनमें से ये वाले फिगर्स हैं जो सिंपल कर्व है. अब उसके बाद में क्या कह रहा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो कर्व जो कि क्लोज है, एक दूसरे एकदम पैक है ना. सो उसके लिए हमारे पास में देखो कौन कौन से हैं. उसके लिए हमारे पास में है, अब हम बात कर रहे हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व. मतलब एक तो वो सिंपल कर्व होने चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल यू कैन ड्रॉ इट. इसके अलावा वो क्लोज होने चाहिए, वो पैक होने चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होने चाहिए. तो वही हमारा आंसर देखो, ये क्लोज्ड है और सिंपल कर्व है क्योंकि एक दूसरे को कहीं पे काटते हुए नहीं निकलेंगे. व्हाट अबाउट सेकेंड? येस ऑफ कोर्स सेकेंड इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व, क्लोज कर्व. ये वाला नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए आपको पेंसिल एक बार लिफ्ट करनी पड़ेगी. फोर्थ वाले में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये तो पहली बात तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज कर्व की तो बात ही नहीं करेंगे. अब फिफ्थ वाला, येस ये भी क्लोज्ड है और सिंपल भी है, आपको विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल यू कैन ड्रॉ. सिक्स्थ में भी वही है, क्लोज्ड है, पैक है एकदम, और विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल यू कैन ड्रॉ. द सेम थिंग हैपनिंग विद द सेवेंथ ऑल्सो, विदाउट लिफ्टिंग यू कैन ड्रॉ. बट 8 अगेन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसलिए नहीं है. सो वट एवर द आंसर वी हैव गॉट ओवर हियर फॉर द A, द सेम आंसर विल गो फॉर द B. सो दैट मीन्स 1 2 5 7 and 6 and 7. All right, now let's talk about the polygons now. इसमें से पॉलीगॉन्स कौन से हैं? हमने अभी जस्ट देखा है पॉलीगॉन वो होते हैं जो साइड्स से मिलकर बनते हैं. दे आर हैविंग अ लैटरल साइड्स, है ना, लैटरल साइड्स होती हैं इस तरह से. तो लैटरल साइड्स उनमें होनी चाहिए. अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक ये है हमारे पास में जो कि पॉलीगॉन्स कहा जा सकता है, एक ये पॉलीगॉन्स, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड्स है ना. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जो क्लोज फिगर हो और साइड से मिलकर बनी हो, दीज आर पॉलीगॉन्स.
पॉलीगॉन में ज़रूरत क्या है, पॉली दैट मीन्स बहुत सारे, और गॉन दैट इज़ द लेटरल साइड्स, है ना, साइड्स होनी चाहिए। तो वो हम कहाँ कहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे तो है सारी साइड्स हैं, यहाँ पे भी सारी साइड्स हैं, यहाँ पे ये साइड्स नहीं है, यहाँ पे साइड ज़रूर है लेकिन ये रेगुलर ये मेन चीज़ में पॉलीगॉन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या होना चाहिए, सिंपल कर्व होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए, और फिर लैटरल होने चाहिए, मतलब साइड्स होनी चाहिए, तब वो पॉलीगॉन बनेंगे। तो यहाँ देखो ये भी साइड्स नहीं है, कर्व है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे ये तो साइड्स है बट दीज आर नॉट साइड्स, है ना, सो दिस आर नॉट द स्ट्रेट साइड्स वी कैन से, सो दिस विल ऑल्सो नॉट, द सेवेंथ इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि यहाँ साइड से यहाँ साइड है बट दिस इज नॉट अ साइड। सो फॉर द पॉलीगॉन वी हैव ओनली 1, 2. Now let's talk about the convex polygon. Convex polygons क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन जो what we will say, like we have just seen into the introduction part that जिसके ऐसे पॉलीगॉन जिनके जो एंगल्स है ना वो लाइक अंदर की तरफ ही बनने चाहिए सारे, और वी विल से दैट 180 से कम होने चाहिए, है ना, 180 से कम होने चाहिए। यहाँ पे जब हम देखेंगे ना तो ये 180 से ज़्यादा हो रहा है, रिफ्लेक्स में जा रहा है ना, 180 से ज़्यादा हो रहा है। सो दैट्स वाई व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, 2। सो फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इट इज़ 2। नाउ फॉर द कॉनकेव पॉलीगॉन, ऐसा एंगल जिसमें कोई एक या दो रिफ्लेक्स एंगल हो सकते हैं ना, ये कुछ इस तरह से, मतलब रिफ्लेक्स 180 से ज़्यादा हो रहा है ना। सो इन दिस वे द फर्स्ट इज द कॉनकेव पॉलीगॉन. Okay, I'm doing in the book only, and you also please do into the book only. Don't make this thing into the fair notebook. Just do these questions in book only. Now, question number 2, how many diagonals does each of the following have? A convex quadrilateral. Quadrilateral जब भी आप सुन लें ना तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 4 साइड्स होंगी, और कॉन्वेक्स की बात हो रही है, दैट मीन्स ऑल द एंगल्स विल बी हैविंग द एंगल ऑफ मेजरमेंट लेस देन 180. कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो भी एंगल्स होते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं 180 से कम होते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स, सो दे आर हैविंग diagonals, it has been asked diagonals. So diagonals quadrilateral के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो. लेट्स से यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स पे ड्रॉ करना. सो दिस इज 1, देन दिस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज 2. सो फॉर कॉन्वेक्स वी हैव 2 diagonals. नाउ फॉर रेगुलर हेक्सागॉन, अब रेगुलर हेक्सागॉन में कितने डायगनल्स होते हैं ये हमें बताना है. तो आई हैव द फिगर ओवर हियर, लेट्स सी. यहाँ पे देखते हैं रेगुलर हेक्सागॉन में कितने डायगनल होते हैं. डायगनल्स के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं. तो देखो यहाँ से मैंने एक वर्टेक्स लिया, इसका एक अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पर है. सो दिस इज 1, देन दिस इज 2, एंड देन दिस इज 3, राइट. इसे मैं ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि ये तो साइड हो जाएगी. डायगनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं. 3 हो गए. नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट. अब यहाँ से मैं किसे ज्वाइन कर सकती हूँ, 3 तो यहाँ पर हो गए, ये एक हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक यहाँ से हो गया 6. ओके, नाउ फ्रॉम हियर, यहाँ से एक तो इधर जा रहा है, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ना. फिर एक ये यहाँ पे एक जा सकता है. सो दैट इज 7, एंड फ्रॉम हियर 8, राइट. अब जब हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले पर, तो एक यहाँ पे ऑलरेडी बना है, एक यहाँ पे ऑलरेडी बना है, तो अब सिर्फ एक ही वर्टेक्स रह जाता है, दैट इज दिस वन. सो इट इज 9. यहाँ पे देखोगे तो 3 ऑलरेडी निकल चुके हैं, यहाँ पे देखोगे तो 3 ऑलरेडी निकल चुके हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से ही जा रहे हैं. So we have count there are 9 diagonals of a regular hexagon. All right, there are 9 diagonals for a regular hexagon. But when it comes to a triangle, what about triangle? Let me draw a triangle for you over here. यहाँ देखो, अगर एक ये vertex है, ठीक है, I hope you are able to see.
अगर एक ये वर्टेक्स है तो मुझे इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। अब मैं इसके अपोजिट वर्टेक्स को अगर देखती हूँ तो एक तो इधर है, पर अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन करूँ तो ये डायगनल नहीं रह जाएगा, ये तो साइड हो जाएगी, है ना। ठीक इसी तरह से अगर मैं इस वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स को जोड़ूँ तो अगेन इट विल बिकम अ साइड, इट विल नॉट बिकम अ डायगनल. So in this way what we are concluding that a triangle having zero diagonal. All right, so this is the way we have done two questions over here. Just go through with the this introduction part thoroughly one more time. Do these two questions in the book only, don't do it into the fair notebook. All right, so we'll continue the exercise and the remaining part of the questions in our next period.